तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अजीत सोनी, आपका होस्ट, और ये है पॉडकास्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड इस पॉडकास्ट में अपन ट्राई करेंगे जुलाई लॉन्ग चैलेंज कोड शेफ की। सो बने रहेगा मेरे साथ टिल द एंड। शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ अभी रिसेंटली कोड शेफ चालू किया हूँ। सो अभी मैं 0 स्टार हूँ और ये मेरा पहला लॉन्ग चैलेंज है। मैंने इससे पहले प्रोग्रामिंग की हुई है और सीखा है प्रोग्रामिंग को बिफोर ज्वाइनिंग कोड शेफ। सो आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा कि कहाँ से आप सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग। मेरा लैंग्वेज है C++। सो या आपको जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सो बने रहेगा मेरे साथ और अपन इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जुलाई लॉन्ग चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिवीजन 3 के लिए ये प्रॉब्लम्स है क्योंकि मैं अभी 0 स्टार हूँ। सो फ्रेश हूँ। अभी रैंक है 300 आउट ऑफ आई थिंक 10,000 बच्चे होंगे, कुछ 10,200। तो अभी रैंक है 300 क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिया है। चौथे क्वेश्चन में मैं अटका हुआ हूँ क्योंकि मैं अभी इसको कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे करना है। जैसे ही होगा फिर मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्शन, और ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी 80.56 है और सक्सेसफुल सबमिशन 10,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा और ये मेरे साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए। जो बंदे नए हैं मतलब कोडिंग में, जो इनफैक्ट +1 +2 में, वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर वो कोडिंग को अभी सीख रहे हैं आती है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि शेफलैंड है, शेफलैंड में 7 दिन होते हैं एक वीक में। तो ये नॉर्मल है, हमारे भी वीक में 7 दिन होते हैं। तो शेफलैंड के जो शेफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है अबाउट हिज वर्क, अपने वर्क के बारे में, और वो चाहते हैं कि वो एक वीक में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड कर दे, मतलब जितना कर सकते हैं। और इसे करने के लिए वो 2 स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, मतलब आइदर ऑफ द 2 स्ट्रेटजी, या तो वो पहली या सेकेंड। तो चलिए जानते हैं कि वो 2 स्ट्रेटजीज क्या क्या है। पहली स्ट्रेटजी में वो क्या कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं कि X यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे कर सकते हैं फॉर ऑल द 7 डेज। सो ये तो हो गई उनकी पहली स्ट्रेटजी, जिसमें वो X यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे हर दिन 7 दिनों के लिए। तो आप फिर समझ सकते हैं कि वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क यूजिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या करेंगे, 7 × X। ठीक है। और सेकेंड स्ट्रेटजी क्या है कि वो कर सकते हैं Y अमाउंट ऑफ वर्क जो X से बड़ा है, Y अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द फर्स्ट D डेज, मतलब पहले D दिन के लिए वो Y अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं। और जो बाकी बचे दिन होंगे वो होंगे क्या होंगे, 7 - D। तो 7 - D अमाउंट दिन के लिए वो Z अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं, और जो Z है वो X से छोटा होगा और Y है जो X से बड़ा होगा। तो सेकेंड स्ट्रैटेजी ये रही हमारी। ये लॉजिकल लग रही है। सेकेंड स्ट्रैटेजी भी बहुत जगह वर्क कर सकती है वर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इनपुट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग को एक चीज़ बताना भूल गया कि हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है हम लोग को वो आउटपुट में लाना है, वो प्रिंट करना है। तो ठीक है। तो इनपुट्स ईजी है, इनपुट्स ईजी से हैं, उतना ज़्यादा टफ नहीं। सो इनपुट्स क्या होंगे कि टी जो है, टी तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, मतलब सारे ही ऑलमोस्ट सारे कोड शेफ में ये टी टेस्ट केसेस होते हैं जो रन करने के लिए टेस्ट केसेस देने पड़ते हैं। तो कोड शेफ सारे में ही टी देता है। और जो बाकी जो इनपुट्स लेने हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला जो होगा डी होगा, आप डी तो जानते होंगे क्या है। सेकेंड स्ट्रेटजी में जो वर्क फर्स्ट D डेज के लिए काम करना, तो वो वाला डी है ये। एक्स जो है जो फर्स्ट स्ट्रेटजी में एक अमाउंट ऑफ वर्क पर डे, वाई जो है फॉर फर्स्ट D डेज सेकेंड स्ट्रेटजी में, जेड जो है रिमेनिंग डेज के लिए सेकेंड स्ट्रेटजी में। कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि जो टी है, जो टेस्ट केसेस है, वो फॉलो करता है 1 और 5 × 10³ के बीच में। जो डी है वो मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, मिनिमम 1 तक जा सकता है। ये जो है 7 इंक्लूसिव नहीं है, देख सकते हैं आप, लेस देन का ही साइन है।
ठीक है। जो जेड एक्स वाई है ये जो है 1 और 18 के बीच में फॉलो कर सकते हो। कंस्ट्रेंट्स कुछ ज़्यादा टफ नहीं, कंस्ट्रेंट्स बहुत ही बेसिक से हैं, तो जो भी सॉल्यूशन आप करेंगे ऑलमोस्ट चल ही जाएगा, ठीक है। तो अपन सैम्पल इनपुट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सैम्पल इनपुट में जो 3 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, तो अपन पहला टेस्ट केस डिस्कस करते हैं, जो कि ये पहला टेस्ट केस ये फर्स्ट लाइन होगी। तो अपन देखते हैं पहले ये क्या था। तो जो इनपुट्स हैं वो डी एक्स वाई जेड के ऑर्डर में थे ना, तो ये जो होगा 1 होगा, ये डी होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। सो एक्स अमाउंट ऑफ जो वर्क है ये तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या बोलती थी कि वो बंदा 7 दिनों के लिए एक्स अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है पर डे। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी से आंसर आएगी 2 × 7 विच विल बी 14। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी से आंसर आ गया 14, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी से आंसर आएगा अपनी 14। अब सेकंड स्ट्रैटेजी क्या कहती थी कि वो बंदा वाई अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है फॉर द फर्स्ट 3 डेज और जेड अमाउंट ऑफ वर्क करेगा फॉर द रिमेनिंग डेज। सो वाई अमाउंट ऑफ वर्क, वाई तो यहाँ 3 हुआ और डी डेज है ये 1, तो वाई इंटू डी, तो 3 × 1, तो 3 × 1 क्या हुआ, 3 हुआ, प्लस अब बचे कितने दिन, 6, तो 6 × 1 इट विल बी 9, सो टोटल 3 + 6 विच इज 9। अब आपको याद है ना, मैंने बोला था कुछ याद करने, वो होगा फर्स्ट स्ट्रैटेजी का वर्क, तो उसके लिए 14 आया था अपना आंसर, और सेकंड स्ट्रैटेजी के लिए आ रहा है 9। सो मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी 14, सो आंसर आएगा 14। सो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और चलिए अपन तो अभी तो लॉजिक डिस्कस हो गया है, तो अभी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो C++ में डिस्कस करेंगे अपन। तो जो बंदे जो C++ यूज़ कर सकते हैं वो मेरे को अभी भी फॉलो कर सकते हैं, और जो जिन्हें C++ नहीं यूज़ करना, जो दूसरे लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उनके लिए वीडियोस बाद में आ जाएंगे, चिंता मत करिए। तो ये जो कोड है ये मैंने पहले से लिख के रखा था, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हो गया था। तो अब अपन यूज़ कर रहे हैं C++ 14 GCC 6.3। सो पहला चीज़ तो होगा हेडर फाइल इंक्लूड करना। अब इसमें ध्यान दीजिए, हेडर फाइल अपन सॉल्यूशन के हिसाब से क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, सी और सी आउट मैक्सिमम 2 फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और एक मैक्स फंक्शन। तो ये जो है ये जो चीज़ है, ये तीनों मतलब IOStream हेडर फाइल में आ जाएंगे। इनपुट आउटपुट के लिए होता है ये IOStream हेडर फाइल। सो हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन विल स्टार्ट विद द इंट मेन, क्योंकि ये इंट रिटर्न कर रहा है, रिटर्न 0, फाइन। सो इंट मेन। अब जो पहला है टी टेस्ट केसेस, तो टी टेस्ट केसेस की वैल्यू जो थी वो 5 × 10³ थी मैक्स, सो वो इंटीजर रेंज में फॉलो करता है, तो अपन सेफली इंट टी करके डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर अपन इनपुट ले रहे हैं सी इन टी, फिर वाइल टी माइनस माइनस। अब इसका मतलब क्या है कि जब तक टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ये फॉलो होगी, और उस दौरान अपन टी टेस्ट केसेस का इनपुट लेंगे। सो अपन 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड डी, और इनका ऑर्डर है डी एक्स वाई जेड के हिसाब से लेना था क्वेश्चन के हिसाब से। अब अपने को क्या करना है कि 2 वर्क स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से जो मैक्स है वो उसको प्रिंट कर देना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सी आउट ऑफ मैक्स जो फंक्शन होता है ये दो चीज़ों को कंपेयर करके उसका मैक्सिमम मतलब रिटर्न करता है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी वो अपनी ये थी कि वो बंदा जो है एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करे फॉर द 7 डेज, सो x × 7। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी उसमें यह था कि वो बंदा y अमाउंट ऑफ वर्क करे फॉर द फर्स्ट d डेज एंड देन वो बंदा z अमाउंट ऑफ वर्क करे फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। ये अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी से आंसर आता है। तो मैक्सिमम ऑफ ये और फर्स्ट स्ट्रैटेजी सेकेंड स्ट्रैटेजी वो अपने को प्रिंट करनी है। तो रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। So answer is coming correct for the first test case which is 14. Rest of the test cases मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत चल जाएगा, ये बहुत आसान है। तो सबमिट करके देखते हैं।
सो द आंसर इज़ कमिंग करेक्ट, और ये सही आसान क्वेश्चन था। तो बाकी सोल्यूशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं।